प्रायोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने असल मुद्दा जो एसआईआर का आंदोलन था उससे ध्यान हटाने के लिए उसने मोहम्मद रिजवी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, आप उसका फोटो भी सर्च कर लेना, शिवराज सिंह चौहान के साथ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उसका फोटो है, उसे राजद का कार्यकर्ता बताया गया। और इस तरह से जो है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर जो है कि मोदी की मां को गाली देने के मुद्दे पर एफआईआर दर्ज कराने का भी काम भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जो है और उसी बगल में राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय था। अरे गए होते ना तो वहां लाठी टरक लाठी जो है खूब तेल लगा लगा करके जो है रखी गई थी। अगर वहां भारतीय जनता पार्टी वाले गए होते तो तेल लगा कर लाठी जो रखी गई थी हुरा वाली डालकर कहीं से निकाल कहीं से दिए होते राष्ट्रीय जनता दल वाले। कार्यालय पर हुड़दंग मचाए, वहां पर ये बम लेकर के गए थे और पुलिस का खुद वीडियो वायरल हुआ है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले बम लेकर के आए हैं। बिहार में अखिलेश यादव रैली के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रैली हुई, उसमें उसके बाद जब मोदी की मां की बात आई ना तो बहुत से मामले बदल गए हैं। उसमें मेरे साथ बात करेंगे से पूछते हो किस तरह राजनीति को बदली गई समाज में। देखिए, राहुल और तेजस्वी के मंच पर एक मोहम्मद रिजवी नाम का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मंच पर चढ़कर मोदी जी की मां की गाली देने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने तिल का तार बनाते हुए मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा बिहार के परिदृश्य पर जो है कि पूरी तरह से पूरे देश में यानी कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद हो गया, पूरे देश में यही नारा बुलंद चलने लगा और भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त होती हुई दिखाई दी। तो प्रायोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने असल मुद्दा जो एसआईआर का आंदोलन था उससे ध्यान हटाने के लिए उसने मोहम्मद रिजवी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, आप उसका फोटो भी सर्च कर लेना, शिवराज सिंह चौहान के साथ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उसका फोटो है, उसे राजद का कार्यकर्ता बताया गया। और इस तरह से जो है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर जो है कि मोदी की मां को गाली देने के मुद्दे पर एफआईआर दर्ज कराने का भी काम भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया। और भारतीय जनता पार्टी वाले इतनी उदंडता किए कि कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर जाकर के जो है वहां पर तोड़फोड़ करने का, लाठी भाजने का काम किए। अरे ये भारतीय जनता पार्टी वाले ना एक कमजोरों पर ही हाथ मारने का काम करते। बगल में जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जो है और उसी बगल में राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय था। अरे गए होते ना तो वहां लाठी टरक लाठी जो है खूब तेल लगा लगा करके जो है रखी गई थी। अगर वहां भारतीय जनता पार्टी वाले गए होते तो तेल लगा कर लाठी जो रखी गई थी हुरा वाली डालकर कहीं से निकाल कहीं से दिए होते राष्ट्रीय जनता दल वाले। तो ये आप देखे होंगे कि ये जब बिहार के चुनाव में बदलाव लाने के लिए एक तरफ नीतीश को ये निपटाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा अपनी सरकार बनाना चाह रही है और इन्होंने पहले अफवाह उड़ाया कि 3 जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जो है बिहार में घुस गए हैं और वहां के एडीजी सफाई देते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और यह जिस दिन जो है कांग्रेस के कार्यालय पर हुड़दंग मचाए, वहां पर ये बम लेकर के गए थे और पुलिस का खुद वीडियो वायरल हुआ है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले बम लेकर के आए हैं। अब सवाल आता है कि मोदी जी के मां को अगर कोई गाली देता है, वह जिंदा भी नहीं है, तो ऐसी अगर कोई हरकत करता है तो मैं उसकी कटु निंदा करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खुद प्रायोजित तरीके से जो है मोदी की मां की गाली दिलवा करके जो है मुद्दे को डाइवर्ट करने का एसआईआर और गद्दी छोड़ का जो मुद्दा है, वोट अधिकार यात्रा में जो उत्साह दिखाई दे रहा था उससे घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की हरकत करने का काम किया। यही मोदी जी है ना। मोदी जी तो कितने लोगों की मां को गाली दी है। मोदी जी ने सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर जर्सी गाय किसने कहा था, कांग्रेस की विधवा किसने कहा था, हाइब्रिड बछड़ा किसने कहा था, सड़क पर ओ दीदी किसने कहा था, 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड का मुद्दा किसने उछाला था। ये भारतीय जनता पार्टी वाले इतने बेहुदा हैं, बदतमीज हैं, बेशरम हैं, बेहया हैं, निर्लज्ज हैं कि ये कितना हो जाए लेकिन जो है कि अपनी हरकतों से ये बाज नहीं आते हैं। बबूल का तो फल नहीं मिलेगा। आप देखे, आप कल ये भारतीय जनता पार्टी वाले ना जो है कि बिहार बंद का आंदोलन की थे, सरकार इन बेईमानों की और अपनी सरकार में ही यह बिहार बंद का आंदोलन शुरू की है। लेकिन टाई फिस हो गया, इनका कार्यक्रम जो है पूरी तरह से जो है कि फ्लॉप रहा। और वहां तमाम भाड़े की महिलाओं को जो हमारे गरीब गुरबा समाज की थी कुछ लालच देकर, जैसे यहाँ भी मोदी का कार्यक्रम होता है, अमित शाह का कार्यक्रम होता है,
चाहे योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होता है, तो लोगों को लालच दे करके ये महिला समूह जो जगह जगग बनाया गया है, और ये आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री आशा बहुएं रहती हैं, उनके माध्यम से प्रलोभन दे करके कि उस रैली में चलेंगी, आपको 400 रुपया मिलेगा, पूरी मिठाई खाने को पकवान मिलेगा, और तमाम ऐसे वीडियो वायरल होते हैं कि भाजपा वाले लेकर जाते हैं रैली के बाद जो है उन महिलाओं को जो वादा किए रहते हैं अब वो भी नहीं देते हैं। तो कल मैंने देखा कि महिलाएं हैं, पत्रकार बंधु पूछ रहे हैं कि आप लोग यहाँ क्यों आई हो, तो वो सीधे करेगी मोदिया के माँ को गाली दिए हैं। फिर दूसरी महिला से पूछ रहा तो महिला कह रही है कि हम लोग जो है नारा लगाने के लिए आए हैं, भाजपा वाले जो है मोदिया के माई को गाली दिए हैं। तो ये इस तरह का भाजपा वाले ही मोदी की मांग वाली थी, और जो महिलाओं को लाए हैं पट्टा उट्टा डलवा करके झंडा दिए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, तो वो महिलाएं कर रही हैं। इससे साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, लोगों को जो भोले भाले लोग हैं, ना समझ लोग हैं, उनको जो है कि भीड़ का अंग बनाकर इसी तरह का आंदोलन करने का काम करना है। लेकिन कल की बिहार की जनता ने जो है कि इनको बड़ा सबक दिया, और एक मोदी की मां को गाली देने के लिए बिहार बंद किया। लेकिन आज बिहार की तमाम माताएं और बहनें जो है कि इनको गाली देने का काम करें, क्योंकि अगर आंदोलन किए गाली के मुद्दे पर, तो ये भी तो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल वालों की मां बहन की गाली दे रहे थे, और आज पूरा बिहार जो है भारतीय जनता पार्टी वालों की मां बहन की गाली दे रहा है। तो भैया देखो, अगर हम जो अपेक्षा अपने लिए करते हैं वही वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। तो आप भारतीय जनता पार्टी भाई माँ तो माँ होती है, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले गाली गलौज की राजनीति करते हैं, और आज उनकी थू थू हो रही है। और यह साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन की जो है वहां सरकार बनने वाली है। और एक हमारा जो है ना पियरका भाई लात मुक्का खाएंगे लेकिन भाजपा का गुड़ा गाएंगे, वो वही कर रहे। अखिलेश यादव वहां का करने गए थे, उनका वहां का है। अरे तुम्हारी भी जिस जाति को बेस बनाकर जाते हो तो 0.17% आबादी है, 1% की औकात नहीं है, और तुम्हारी पूरा समाज जो है तुम्हें लात मार करके जो है आज पूरी तरह इंडिया गठबंधन के साथ चला गया। अखिलेश जी गए, आप देखे छपरा में पूरा हुजूम, जो डॉक्टर मनोज झा ने अखिलेश यादव जी का नाम लिया, पूरा माहौल ही गर्मजोशी से अखिलेश पीडीए जिंदाबाद का नारा से बुलंद करने का काम किया। तो अखिलेश यादव जी एक ब्रांड है। आज अखिलेश यादव पीडीए के पूरे देश में सामाजिक न्याय के महान योद्धाओं में एक ब्रांड के रूप में उभर करके आए हैं, और निश्चित रूप से जो है इंडिया गठबंधन के जो चुनावी मंच होगा उस पर जाकर के जो है जनता को जोड़ने का, जगाने का, पीडीए के ताकत का एहसास कराने का और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में अखिलेश यादव जी अहम भूमिका अदा करेंगे। पीडीए का अर्थ इतना बड़ा हो गया है, पूरा विपक्ष या पक्ष जो भी सत्ता में परेशान, इसका मतलब आकार कितना समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए इसका आकार इतना, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कितने दूरदर्शी थे। आज उनकी बलिदान दिवस है 1974 में 5 सितंबर के दिन ही बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जातिवादी सामंतियों ने, और सामंती से जो सीओ था पुलिस क्षेत्राधिकारी, उसने जो है कि एक आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, और आज ही के दिन 5 सितंबर 1974 को भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के गर्दन में गोली मार करके पैर बांध करके जीभ से घसीटने का काम किया था, तड़पा कर मारा था। वह बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 70 के दशक में जो है एक नारा दिए थे, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। और दूसरा उनका नारा था, पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, और तीसरी पीढ़ी जो है शासन सत्ता की भागीदार बनेगी। तो यह पीडीए जो हमारा है, यह छोटी मोटी हमारी इकाई नहीं है, यह लड़ाई हमारी जो है यह 1585 से ऊपर जाकर के 10 बनाम 90 की लड़ाई है। और समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूला का बड़ा रूप देते हुए 10 बनाम 90 के मुद्दे पर 2026 का जो चुनाव है बिहार में, बंगाल में लड़ते हुए 2027 में उत्तर प्रदेश में भी हम 10 बनाम 90 के मुद्दे पर लड़ाई लड़ करके इंडिया गठबंधन की और समाजवादी पार्टी की जो है प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे।
देश के प्रधानमंत्री जीएसटी की तरह बहुत कम कर, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये चुनावी लाभ के लिए कोई हथकंडा करते हैं, चुनावी लाभ के लिए। इन्होंने पुलवामा की घटना कराया चुनावी लाभ के लिए, इन्होंने पहलगाम की घटना कराया राजनीतिक लाभ के लिए। और अब जब जब चुनाव आ गया है, बिहार में थू थू हो रही है, भाजपा की जड़ें हिल रही हैं, इनकी जो है कि कुर्सी खड़खड़ा रही है, जैसे भूकंप आ गया है। इसलिए इन्होंने शायद 5% जो है जीएसटी कम की है, तो ये केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया है। और इसका असर जनता सब कुछ जानती है कि यह कान सीधे न पकड़ करके घुमा कर पकड़ने का काम करते हैं। तो ये जीएसटी को 5% 4% घटा करके यह चाह रहे हैं कि बिहार की जनता को हम गुमराह करके उनका वोट हम ले लेंगे, तो बिहार की जनता जो है इनके छलावे में आने वाली नहीं। कई सारे सांसद लोग जो हैं सत्ता पक्ष के साथ नहीं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप देखे होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन का जब बिल आया था, तो आप देखे थे ना, जो मैजिक नंबर होता है सरकार बनाने का 272 का होता है, और वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर यह फिसल करके 269 पर चले गए। और इनको लगा कि कहीं प्रतिपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव न ला दे, तो अफरा तफरी में घबरा करके अमित शाह ने सदन के अंदर कि अंबेडकर 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 कहने वाले अगर भगवान का नाम लेते तो सीधे स्वर्ग में चले जाते। तो यह इसी बौखलाहट का में देखते हैं कि जहां इनकी जो है लुटिया डुबती दिखाई देती है, तो नए नए जो है कि मुद्दे इजाद करने का काम कर रहे हैं। और तमाम जो है एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस में जो साझेदार सांसद हैं वो घुटन महसूस कर रहे हैं। और हमें लग रहा है 9 सितंबर को बहुत बड़ा खेला होने वाला है। दूसरा सर एक और बात है, आज शिक्षक दिवस है, एसआरई में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ जिस तरह से छात्र मतलब योगी पुलिस ने पीटा है इतनी बर्बरता से, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दहशतगर्द गुंडे थे, माफिया थे, वहां 2 गुटों के वर्चस्व की लड़ाई थी। और रामस्वरूप जो यूनिवर्सिटी है उसमें जाकर जिस तरह से हुड़दंग मचाए, और पुलिस वाले धन्यवाद के पात्र हैं कि इन हुड़दंगियों को, इन गुंडे और लफंगों को दौड़ा दौड़ा करके जो है ना इनका दिमाग ठिकाने करने का और इनकी दवा दारू कराने का काम किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किस तरह से दहशत का माहौल बनाया जा रहा, गुंडाई की जा रही है। और सत्ता पक्ष के एक सांसद के बिहार मंत्री के ही परिवार में एक तो ये भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आंदोलन का समर्थन कर रहा है, दूसरा बेटा जो है कि विरोध कर रहा है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले आकर पिछले वाली रात में और वो पियरका सारू भाई मंगरू के घर पर जूता चप्पल ईटा चप्पल फेंकने का, और ये भी सुनने में आ रहा है कि लतवाही कुटवाही पिटवाही भी की गई है। और फिर भी उन्होंने तो अपना चरित्र वैसा बना लिया है कि लात मुक्का खाएंगे लेकिन भाजपा का गुण गाएंगे। 2019 में जब ये इस्तीफा देने गए थे 5 कालीदास मार्ग में कमरे में बंद करके, इनकी मरम्मत बड़ी बढ़िया से की गई थी। पुरानी कहावत जूता 100 खाएंगे तमाशा घुस देखिए, और वे ओम प्रकाश राजभर के परिवार पर पूरी तरह से यह सटीक बैठ रही है। और देख लीजिए, अभी इतना सब कुछ होने के बाद आज देख रहा हूँ, उनका वीडियो देख रहा हूँ, तो आज कांग्रेस की बखिया उधेड़ने का काम कर रहे हैं, गला मुर्दा उखाड़ने का काम कर रहे हैं। तो भैया ये सत्ता लोलुप लोग हैं, और ये सत्ता के लिए ना ये इज्जत आबरू लूट जाए चली जाए, लेकिन इसकी चिंता नहीं है, बस सत्ता मिले। और ये संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर हो, यह केवल अपने बेटों को स्थापित करने के लिए, राजनीतिक लाभ दिलाने के लिए, क्योंकि अभी राजनीतिक समायोजन होना है और नवरात्र में, और उसमें चाह रहे हैं कि एक विधायक हमारे और मंत्री बन जाए, कुछ लूटपाट का धंधा हो जाए। इसलिए अपने पुत्र मोह में ये पूरा जमीन बेचकर हमारे पीडीए को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा पीडीए संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के चाल चरित्र को समझ गया है, इनके झांसे और बहकावे में आने वाला नहीं। जी के लिए बड़ी विभाग अपनी बात कहते थे, पीडीए किसी की झांसे में आने वाला नहीं, किसी भी परिस्थिति से स्वतंत्र रूप से लड़ने को तैयार है। और जो भी मुद्दे आज भटकाए जा रहे हैं सिर्फ राजनीतिक मुद्दे भटकाने किया जा रहा है। राजू यादव, इस पर दस्तक।